चाकू लेके आओ या ब्लेड लेके आओ, इनका ऑपरेशन करते हैं। इनको हम पहले बेहोश करें, ऐसे ही पेट फाड़ दें इनका। मानव का पाचन तंत्र, हमारे भोजन में जैसे हम खाना खाते हैं, खाना किसी काम के लिए खाते हैं, ऐसे ही सिर्फ भूख ना लगे इसके लिए खाते हैं। तो सरकार भी जो कोरोना के टाइम में राशन वगैरह बांट रही है, तो वो राशन ना बांटे, ऐसी दवा बांटे कोटा पे कि पूरे गांव को भूख ही ना लगे एक महीना। तो सही रहेगा क्या? तो इसका मतलब हम सिर्फ भूख मिटाने के लिए खाना नहीं खाते हैं, हम अपने शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए खाना खाते हैं। और पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे कि हमारी क्या क्या जरूरतें हैं। तो जरूरतें तो हमारी, अगर हम देखें तत्व के रूप में देखें तो बहुत सारी जरूरतें हैं, बहुत सारे तत्व हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरत है। पूरी दुनिया तत्वों से बनी है, ये भी बात हम कई बार कहते हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ तत्वों से हमारा शरीर बना है। तो उन तत्वों को हम अलग अलग ना लेके हम एक ग्रुप में, समूह में देते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हैं, इसमें 3 तरह के तत्व होते हैं। तो ऐसे ही हमने इसको 6 भागों में बांट लिया है। कितने भागों में? 6 भागों में बांट लिया है। तो ये चीजें हमें सिर्फ देखनी है। अगर ये हमारे भोजन में है तो हमारा भोजन कंप्लीट भोजन है। कंप्लीट का मतलब पूर्ण, मतलब पूरा जो कुछ जरूरत है हमारे शरीर की वो उसमें है। सब सब्जियों में ये चीजें, सब्जियों में, फलों में, सब में होती हैं। अगर हम एक एक चीज करके कहें कि तुम्हें कद्दू खानी चाहिए, लौकी खानी चाहिए, भिंडी खानी चाहिए, तो लिस्ट कितनी बड़ी हो जाएगी? बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी। तो वही समझ में नहीं आओ, अब कद्दू आज खाया है या लौकी कल खाइए, अब कब खाएं? तो सिर्फ ये चीज को हमें देखना है। तो हमारी 6 चीजें हैं जिनकी हम जरूरत को पूरा करेंगे। अब एक चीज बहुत जरूरी हो जाती है, जो कि आज के पाठ का जो है मुख्य मकसद है। ये चीजें हम खा के भी, ये चीजें हमने जैसी खाई और बिल्कुल वैसी ही हमारे शरीर से बाहर निकल गई, तो हमको एक अच्छे भोजन से कोई फायदा निकला? जितनी प्रोटीन खाई हमने, मान लो 1 किलो प्रोटीन खाई और 1.5 किलो प्रोटीन निकल गई शाम तक, एक दिन में, तो आपको प्रोटीन मिली? नहीं मिली। तो ये हमारा ये वाला पार्ट बताएगा कि ये चीजें हम जरूरी नहीं, खाने के बाद भी बहुत सारा सिस्टम है, कुदरत ने इतने सिस्टम बनाया है हमारे शरीर में कि उनसे ये चीजें हमारे जब खून में, हमारे हर अंग को मिलेंगी, तब है इन चीजों को फायदा लेने से। कभी कभी देखा पेट खराब हो जाए किसी का, मान लो पेट खराब रह रहा है, वो कहते हैं हम बहुत खाते हैं, कुछ लगता ही नहीं है। तो वो खा पूरी चीजें रहे हैं, लेकिन उनके शरीर में कोई भी चीज आई नहीं रही है, तो भी कोई फायदा नहीं है, तो भी आप कुपोषित हो जाओगे। कुपोषित किसे कहते हैं? जिसका पोषण पूरी तरह से ना हो। तो पोषण, एक तो खाना ही नहीं मिल रहा है तब भी पोषण नहीं हुआ, और खाना मिल गया सिर्फ आंत में ही रह रहा है, आंत के बाहर खून में गया ही नहीं, तो भी आपका पोषण नहीं हुआ। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये तो आपको नाम सब क्या है, याद ही है। तो इनको हम एक एक करके देखेंगे ये कैसे पचते हैं, ठीक है? और बहुत बारीकी से जो है तुम आप जो है अगली क्लासों में इनको पढ़ोगे। कार्बोहाइड्रेट, सबसे पहले इन्होंने कार्बोहाइड्रेट खाया। वो तो सीधी सी बात है, ये पूरा का पूरा भोजन खाएंगे, मुंह से खाएंगे, नाक मुंह कहां से खाएंगे? यहां से खाया, उंगली ना काट ले हमारी ना, यहां से खा लिया, और खाना खा के आंत में देखो, ये मुख गुहा है। गुहा को आप समझ सकते हो, गुफा, गुफा सी लग रही है देखो, तो ये मुख गुफा है, यानी गुहा, मुख गुहा है। यहां खाना खाया और इसके दांत होंगे, दांतों से क्या करेगा? उसको चबाएगा, खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा, तोड़ने के बाद उसको निगलेगा, निगले के बाद ये वाला जो पाइप आ रहा है देखो, ये गर्दन है इसकी, इसको हम कहते हैं ग्रास नली। क्या कहते हैं? अच्छा, तुम लोगों में देखो कुछ पूजा पाठ होती है तो वो कुछ रख देते हैं कि ये गाय को दे देना, उसको क्या बोलते हो? क्या दे देना गाय को? या पूड़ी है एक, पूजा पाठ में ऐसे करते हो कुछ, तो उसको ग्रास बोलते हैं। नहीं नहीं आना, और कुछ बोलते हैं तुम्हारे? कहते हैं ग्रास है, ये गऊ ग्रास है, गऊ ग्रास है। तो गऊ ग्रास, तो ग्रास का मतलब एक तरीके से निवाला, निवाला समझते हो? कौरा, अब तो समझ गए। तो ये ग्रास नली, तो इसी उसी से इसका नाम समझ लो रख दिया है, ग्रास नली। तो कौरा कहाँ आया? यहाँ आया, और यहीं पर, यहां तक ये एक ही पाइप होता है, ये अलग अलग दूसरे क्लास में और इसी के जो दूसरे चैप्टर होंगे हमारे उसमें पढ़ेंगे, ठीक है? यहाँ से एक पाइप जो है कहाँ को चला जाता है? फेफड़ों में को चला जाता है, और कभी कभी यहीं फंस जाता है, तो मर जाते हैं कुछ लोग। तो वो कौरा
अगर यहाँ फंस गया तो एक बार को नहीं मरेगा, और यहाँ तक जो फेफड़ों का पाइप जहां से अलग हुआ है, जहां जो मिल रहा है चौराहा है, चौराहे से पहले फंस गया तो इसको सांस भी नहीं आएगी, और चौराहे के बाद फंस गया तो मरेगा नहीं, भले ही दिक्कत हो, कुछ हो, पीठ उठ ठोक दो, मुक्का मार दो 2-4, सही हो जाएगा। तो यहाँ से सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, खाना आगे, खाना फिर आया आमाशय। कहाँ आया? ये देखो आमाशय से होता है बना हुआ, ये आमाशय में आ गया, ये हमने बना दिया है। अब आमाशय में खाने की होगी पिसाई, ये एक तरीके से चक्की है समझ लो। एक तो दांतों ने पीसा, बचा कुचा जो खाना रह गया उसको बहुत अच्छी तरीके से ये बिल्कुल उसकी मलाई बना देता है खाने की, जैसे मट्ठा वट्ठा चलाती मम्मी, ऐसे ही करके खूब उसको गला देता है। ये कौन सा भाग है? आमाशय। आमाशय के बाद में एक पाइप बाहर निकलता है, उसको हम कहते हैं छोटी आंत। क्या कहते हैं? छोटी आंत। और छोटी आंत ये है, देखो छोटी आंत। छोटी आंत से एक हमारा अंग चिपका रहता है जिसको यकृत कहते हो तुम लोग। यकृत सुना है? इंग्लिश में सुना होगा लीवर। लीवर सुना है? बहुत सुना होगा। लीवर काम नहीं कर रहा है, गैस बन रही है, पेट खराब रह रहा है, डॉक्टर साहब कोई लीवर का सिरप दे दो ना। तो सुना होगा ये, लीवर सब जानती हैं, तुम्हारी दादी मम्मी सब जानती होंगी। या लीवर बढ़ गया है कि लीवर घट गया है, लीवर में पानी भर गया है, दुनिया भर की समस्याएं होती हैं। तो छोटी आंत में ये जुड़ा हुआ है, देखो लीवर। तो लीवर जितने भी केमिकल डालेगा, लीवर जितने भी केमिकल डालेगा वो कहां डाल रहा है? छोटी आंत में, आमाशय के बाद में। आमाशय के बाद में फिर ये छोटी आंत। अच्छा, ये छोटी आंत तो बड़ी पतली है, इसको इसीलिए छोटी आंत कह रहे हैं ना। क्यों कह रहे हैं इसको छोटी आंत? है तो बड़ी। ये ज्यादा लंबी है, ये ज्यादा लंबी है, ये वाली ज्यादा लंबी है, तो इसका नाम गलत लिख दिया क्या, या किताब में गलत है? इसका नाम क्या होना चाहिए? वैसे तो बड़ी आंत होना चाहिए ना। देखो बड़ी है ये, कम से कम 2 बिलांत लंबी होगी, लेकिन इसका नाम क्या रख दिया? हाँ, इसका नाम इसकी लंबाई के आधार पे नहीं रखा है, इसका नाम काय के आधार पे रख दिया है? चौड़ाई के आधार पर। तो ये देखो पतली है, तो इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया? छोटी आंत। ये देखो मोटी है, तो या तो इसका नाम मोटी आंत रख देते। ठीक है, कुछ भी। अब मोटी आंत नहीं रखा है, क्या नाम रख दिया है इसका नाम? बड़ी आंत। मोटी आंत भी नाम रखा जा सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि नाम तो इंसान ही तो रखता है। कबूतर का नाम जरूरी थोड़ा ही कबूतर ही होता, हो सकता है और कुछ होता। दूसरे देशों में जाओगे वहां और कुछ कह रहा है, अभी आप बांग्लादेश में चले जाओ वहां और कुछ कह रहे होंगे, सब अलग अलग कहते हैं। तो इसको जो है छोटी आंत, बड़ी आंत, पतली आंत, मोटी आंत। जो लंबी है वो छोटी है, जो छोटी है वो बड़ी है। सही है? जो लंबी है वो छोटी है, और जो छोटी है वो बड़ी है। सही है? ध्यान रहेगा। पहले कौन सी आंत में आएगा खाना? छोटी आंत में, बड़ी आंत? छोटी आंत में। और ज्यादा टाइम तक सफर किसमें करेगा? छोटी आंत में। बहुत लंबा रास्ता होता है छोटी आंत का, ये बताते हैं, लगभग 9 मीटर लंबा। 9 मीटर लंबा काफी हो गया, यहां से उस कोने तक पूरे स्कूल के नहीं, मतलब कमरे के 9 मीटर लंबी। और फिर जो है खाना बड़ी आंत में आता है, और बड़ी आंत के बाद खाना जो है शरीर से बाहर निकल जाता है। अगर आंत बताओ, अगर इतनी बड़ी होती छोटी आंत, तो क्या दिक्कत होती? तो सर घर के लोग खाते तो सर तुरंत लेकर जाते। हाँ, मतलब आपको जो है, अभी हम लोग खाना खाते हैं तो जो है हम लोग फ्रेश होने जो है सुबह जाते हैं, 24 घंटे बाद जाते हैं। अगर ये छोटी होती तो खाना खा के तुम स्कूल नहीं आ पाते। तो अच्छा है छोटी है, मतलब बड़ी है, नहीं तो बहुत दिक्कत, दिन भर यही कर मिलता, कहाँ पढ़ाई होती, कहाँ काम कर पाते। तो बड़ा सोच समझ के देखो, ये किसी इंसान ने बनाया है ये सिस्टम, कुदरत ने एक एक सिस्टम कितने हिसाब से बनाया है, बनाया नहीं बनाया है, पूरे दिन दिक्कत हो जाती। तो ये कौन सी हो गई? बड़ी आंत। ये समझ गए, खाना इसने यहाँ से खाया, मुंह से दांतों से चबाया, ग्रास नली में गया, खाना आमाशय में गया, थोड़ा पिसा उसा छोटी आंत में आ गया। छोटी आंत पतली है लेकिन लंबी है, पतली की वजह से इसको छोटी आंत कहते हैं। फिर खाना बड़ी आंत में आ गया, और ठीक है, और इसमें खाना बड़ी आंत में आता है, और बड़ी आंत में यहाँ से जो है पानी जो है, यहाँ जो हम खाना खाते हैं तो पानी का पाइप हमारे पेट में अलग है,
कि मुंह से खाना खा रहे हो, नाक से पानी पी रहे हो? नहीं सर। एक में ही पीते हैं। यस सर। लेकिन फिर बाद में पानी और खाना अलग अलग हो जाता है। हम टॉयलेट जाते हैं, पानी निकलता है। तो ये काम होता है बड़ी आंत में जाके। बड़ी आंत में जाके जितना पानी है आंत में, उसको इस आंत की दीवार क्या कर लेती है, उसको चूस लेती है, पानी को चूस लेती है। और जो है खाना जो सड़ा हुआ है वो इसी में रह जाता है। अब वो पानी किडनी में जाता है, किडनी उसको छानती है और छान के सिर्फ उन्हीं पदार्थों को बाहर निकालती है जो पदार्थ हानिकारक हैं या मान लो शरीर में ज्यादा मात्रा में है। यहां तक समझ में आ गया? अब चलो एक बार और रिपीट करते हैं। अब मुंह में इसने खाना खाया, मान लो ग्लूकोज खाया, तीन सब चीज की एक बात कर लें थोड़ा सा। इसने क्या खाया? इसको भूख भी लग रही है, हमें लग रहा है देख के, है ना? आपको लग रही है, नहीं लग रही है? भूख लग रही है, नहीं लग रही है? भूख लग रही है? चलो इसको खाना में, अच्छा कार्बोहाइड्रेट किस चीज में होता है, कोई बच्चा बताएगा? आलू में और चावल में। तो इसको हम पहले क्या करते हैं, आलू चावल खिला दें पहले कार्बोहाइड्रेट। ये क्या है? इसमें क्या होता है? मिड डे मील का खाना आज ये भी खाएगा, हम लोगों ने खाया है। और ये क्या है? आलू ही है। तो खिला दें इसको? चलो इसको खिलाते हैं। आप खिलाओगे, मैं खिला दूं? डर लग रहा है काटना, लेकिन चलो दूर से खिला देते हैं। इसको चावल खिला दिया हमने। क्या कर दिया? चावल खा लिया इसने। क्या कर लिया? अब ये चावल खा के अब ये क्या करेगा, मुंह से उसको क्या करेगा, चबाएगा। चबाया इसने। चबाने के बाद अगर तुम्हारे कोई ज्यादा मन का खाना तुम्हें दिखाई दे जाए तो मुंह से लार टपकती है या खून टपकता है? लार टपकती है। तो लार, कुदरत ने देखो कोई चीज फालतू नहीं बनाई है हमारे शरीर में, तो लार भी फालतू की चीज नहीं है। लार भी अगर बनना बंद हो गई तो कोई ना कोई समस्या हो जाएगी। तो अब पहले तो हमने इसको चावल दिखाया था, यहां पर जैसे ही इसने चावल देखा था इसके मुंह में लार टपकी, ठीक है। तब मान लो तब भी नहीं टपकी, भूखा है तो जरूर टपकेगी। और जब इसने खाया, जब खाना इसको स्वादिष्ट लगा हो, खाना बढ़िया बना था ना, तो इसको भी बढ़िया लगा होगा। इसकी लार अब ये उसको खूब चक्की की तरह उसको क्या करेगा, पीसेगा। लार खाने में मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिल जाएगी, क्योंकि लार अपने आप बन रही है। अब जो लार खाने में मिल रही है, कुदरत का खेल देखिए आप। जो लार है, लार में एक केमिकल होता है जिसका नाम है टाइलिन। ये टाइलिन क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है। सीधा कार्बोहाइड्रेट को, हमारी आंत में अगर कार्बोहाइड्रेट सीधा चला गया तो खून में नहीं जाएगा, जब तक वो पचेगा नहीं। पचने का मतलब समझ लो, जब तक उसमें जो भी चीज जो हमें चाहिए उसमें जब तक वो टूटेगा नहीं तब तक वो हमको नहीं मिलेगा। आंत में तो आंत मना थोड़ा ही कर देगी, जहर खा लो, कोई जहर खा रहा है आंत मना करेगी नहीं, जहर नहीं खाना है। पथरी खा लो तो पथरी खून में चली जाएगी? नहीं जाएगी। तो टाइलिन एंजाइम किस चीज को पचाएगा? कार्बोहाइड्रेट को। जो कार्बोहाइड्रेट है उसको एक तरीके से ग्लूकोज में तोड़ देगा। काय में तोड़ देगा? जो थोड़ा सा हार्ड कार्बोहाइड्रेट है, जो कि हमारी आंत में नहीं पच सकता, तो उसको सबसे पहले इसको पता है, ये कह रही है भैया थोड़ा सा सही करके लेके आना। तो यहां से सिग्नल एक तरीके से यहां तक सब में जा रहा है, दिमाग से सिग्नल सब में, सारे अंग जुड़े हुए हैं। ये क्या कर रहा है, अपना काम कर, अपनी जिम्मेदारी कर रहा है। आगे से जो भी हो इसकी जिम्मेदारी नहीं है। इसके दांतों की क्या जिम्मेदारी थी? खाने को पचाना, सिर्फ खाने को तोड़ना। लार की जिम्मेदारी, अच्छा चलो हम भैया कार्बोहाइड्रेट पचा देते हैं, हमारी इतनी कैपेसिटी है और हमारे अंदर कुछ है ही नहीं कि हम आपकी प्रोटीन पचा पाए, आपकी वसा पचा पाए, आपकी विटामिन। तो टाइलिन टाइलिन एंजाइम ने किस चीज को पचा दिया? कार्बोहाइड्रेट को पचा दिया। अब जो पचा हुआ कार्बोहाइड्रेट आएगा ग्लूकोज के रूप में, उसको यहां पर ये छोटी आंत के लास्ट वाले हिस्से में से उसको चूसा जाता है। तो फिर चूस के वो कहां चला जाएगा? खून में चला जाएगा। तो खून से पूरे शरीर में फैल जाएगा। खून तो पूरे शरीर में चल रहा है, तो पूरे शरीर को मिल गया, तो कंप्लीट हो गया काम। कार्बोहाइड्रेट खाने का हमारा हिसाब पूरा हो गया, हमें मिल गया। दूसरी चीज प्रोटीन। क्या चीज? प्रोटीन। अब प्रोटीन इसको खिलाना। अब प्रोटीन को पचाने के लिए भैया इसकी लार में तो कुछ है नहीं,
अब देखते हैं, चलो प्रोटीन कहाँ पचती है। प्रोटीन किस किस चीज में होती है? और दालों में। आज आपने प्रोटीन खाई थी? चलो इसको भी प्रोटीन खिलाते हैं। देखो ये क्या है? काय की बरी है? सोयाबीन की बरी है। क्या है? सोयाबीन की बरी। इसका मुंह छोटा लग रहा है, थोड़ी खिला दें इसको? थोड़ी खिला दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग पहुंचोगे नहीं, आप खिलाते? आओ तुम पहुंचोगे नहीं, चलो हम खिला दे रहे हैं। अब इनको हम क्या खिला रहे हैं? प्रोटीन। बरी खा रहे हैं, देखो ये खा लो, खा ली इनने। बरी खा गए ये? मुंह तो चलाया नहीं इनने, ऐसे ही निकल ली हमें लग रहा है ना। ऐसे ही निकलेंगे तो इनका खाना सही से पचेगा नहीं। जो जितना खूब कुचलेगा, खाने को दांतों से पीसेगा, उसका पाचन अच्छा रहेगा। तो इनका ऐसे ही लग रहा है, इनने ऐसे ही निकल ली। अब प्रोटीन गई, मुंह में प्रोटीन पचेगी? क्योंकि मुंह में लार आ रही है, तो लार में कुछ ऐसा है ही नहीं। अब प्रोटीन आमाशय में आई, आमाशय से कहां पहुंचेगी? छोटी आंत में। आमाशय में देखो, ये आमाशय है। आमाशय में केमिकल निकलता है, एक जठर रस, एक HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये अम्ल हैं। अम्ल को इंग्लिश में समझते हो क्या कहते हैं? एसिड। क्या कहते हैं? एसिड। जानते हो तुम लोग? कहते हैं एसिड चेहरे पे फेंक दिया सब जल गया, या बैटरी में जो एसिड पड़ता है, तो एसिड बड़े खतरनाक होते हैं। एसिड हम भी बनाते हैं। तुमने जरूर गांव में किसी से सुना होगा, दादी से, अम्मा से, किसी रिश्तेदार से, कि आज बड़ी तेजाब बन रही है। तेजाब तो वो तेजाब नहीं है, वो यही चीजें हैं, जठर रस है और ये HCl जो कि इसमें है। अब वो डकार ले रही हैं तो इनका गले में आ रहा है यहाँ पर। अब गले में जैसे ही आता है तो ऐसे ही मान लो कोई खतरनाक तेजाब किसी को पिला दें तो दिक्कत तो होगी, या आराम से पी लेगा? दिक्कत होगी। तो इधर से जब जाता है जठर रस, तो यहाँ पर गले में जाके तो बिल्कुल गले में अजीब सा लगता है कि बहुत तेजाब बन रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। तो हाँ, मिर्च जैसी लगती है। जठर रस HCl कहां पर गिरे जाके? कौन से? आमाशय। किसमें? आमाशय। सही है, इसको पेट भी कहते हैं। कहां गिरे? आमाशय में। तो यहां पर प्रोटीन का पाचन हुआ। काय का पाचन हुआ? प्रोटीन का पाचन हुआ। इसके बाद बरी चल रही है, वो तो चला गया, चावल और आलू। अब बरी पहुंची जाके छोटी आंत में। कहां पहुंचेगी? छोटी आंत में। अब यहां तक आने में थोड़ा टाइम लगेगा ना। अब 24 घंटे कौन इंतजार करे? वैसे आपको दिखाते आ रही है बरी, देखो जरा। बरी कहां आ गई? छोटी आंत में आ गई बरी। अब छोटी आंत में भी बहुत सारे केमिकल गिरते हैं। देखो, एक तुमने सुना होगा लीवर। तो लीवर अपने अंदर जो केमिकल बनाता है वो गिराता है छोटी आंत में। एक अग्नाशय होता है, अग्नाशय भी यही होता है लगा हुआ, वो भी अपने अंदर जो भी केमिकल बनाता है वो गिरता है छोटी आंत में, जो कि बहुत सारी चीजों को पचाते हैं। तुमने शुगर की बीमारी सुनी है? तो शुगर की बीमारी में जो अग्नाशय होता है वो एक केमिकल बनाता है जिसका नाम होता है इंसुलिन। क्या होता है? इंसुलिन। तो अगर आप सही से खा पी नहीं रहे हो, सही से नींद नहीं ले रहे हो, उल्टा सीधा बर्गर पिज्जा, बहुत टेंशन ले रहे हो, तनाव ले रहे हो, तो ये क्या करता है? अग्नाशय गड़बड़ा जाता है, तो ये इंसुलिन बनाना कर देता है बंद। ये खून में जाके कंट्रोल कर लेता है। इंसुलिन कहां पहुंच जाता है? खून में। खून में अगर ज्यादा, यहां पर आंत में जैसे ज्यादा अगर चीनी है तो वो खून तो सब चूस लेता है, जो भी है उसमें। जहर को भी चूस लेता है, तुमने देखा होगा। अगर कोई जहर खा ले तो क्या नहीं मरेगा? तो सल्फास की गोली खा ली, पानी पेट में गई, पानी में घुली, आंत ने चूस ली, खून में पहुंचा दिया, खून का आमलेट बना दिया। आमलेट का मतलब समझ रहे हो? जमा दिया, और आदमी मर गया। अब यही काम अग्नाशय इस खून में डाल के क्या कर रहा था? शुगर की मात्रा को कम कर रहा था, लेकिन ये काम नहीं हो पाता है। तो तुम लोगों ने देखा होगा कि ये लोग खाना अगर नहीं खाएंगे तो उनकी घट जाएगी, और थोड़ा सा ज्यादा खा लेते हैं तो उनकी बढ़ जाती है। यहाँ पर कौन सा गिरा था? आमाशय में देखो, जठर रस गिरा था, HCl गिरा था, और यहाँ प्रोटीन का पाचन हुआ था। अब यहाँ पर जो पित्त रस, अग्नाशय रस गिर रहे हैं, ये जो है वसा का पाचन कर रहे हैं, ये वाले पोर्शन का। अब वसा के लिए, इसको देखो, वसा के लिए और कुछ तो है नहीं हमारे पास। बरी में भी वसा थी, ठीक है। चलो इसको अलग से तेल चटा दे रहे हैं, थोड़ा सा तेल चटा दिया इसको। सरसों का तेल है बढ़िया वाला,
तो सरसों का तेल ऐसे गया ऐसे गया, यहाँ तो कोई यहाँ पचेगा, यहाँ पचेगा आमाशय में नहीं पचेगा। छोटी आंत में जैसे ही आएगा, तभी जब ये वाला लीवर, जब लीवर इधर को फेंकेगा केमिकल पचाने के लिए, तभी उसको सड़ा देगा, गला देगा घी को, और उसको बसीय अम्ल में बदल देता है। काय में? हाँ, वसा को बसीय अम्ल में बदल देता है। और जो बसीय अम्ल है वो हमारे खून में चुस जाते हैं। चुस जाते हैं मतलब उनका अवशोषण हो जाता है। ये वसा अगर सीधे घी का डब्बा रख दो पेट में तो आपके खून में घी नहीं जाएगा। जब ये वसा काय में टूटेगी? वसीय अम्ल में। तो वसीय अम्ल को कौन तोड़ता है? ये लीवर से जो केमिकल गिराता है वो तोड़ता है। जैसे कि प्रोटीन है, प्रोटीन भी अगर हम ऐसी प्रोटीन खाते हैं तो वो हमारे खून में नहीं जाती है। प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदलती है। काय में? अमीनो अम्ल में। ये तुम अगले की क्लास में और अच्छे से पढ़ोगे, इतना पढ़ोगे फिर उल्टा हमें पढ़ा दोगे। काय में? अमीनो अम्ल में टूट जाती है, और फिर अमीनो अम्ल को जो है आंत क्या करती है? चूस लेती है अपने दीवारों से, चारों तरफ की दीवारों से। तो प्रोटीन को चूस सकती है? नहीं, अमीनो अम्ल को चूस सकती है। ऐसे ही अब वसा यहां आ गया, तेल सरसों का इसके मुंह पे लग गया, यहां आ गया। तो वसा को भी हमारी आंत, छोटी आंत नहीं चूस सकती। तो वसा के लिए वो इससे कहती है यकृत से, लीवर से, भैया कुछ करो इसका। तो ये केमिकल उसमें फेंकता है और वसा को तोड़ देता है क्या में? बसीय अम्ल में। और बसीय अम्ल को आंत क्या करती है? चूस लेती है। काय में तोड़ देती है? बसीय अम्ल में। और बसीय अम्ल जो है काय में, खून में पहुंच जाते हैं और बहुत सारे हमारे काम में आते हैं। क्या क्या काम में आते हैं पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था, इसमें नहीं बताएंगे हम। अब देखो खाना यहां तक आ गया, ठीक? कहां तक आ गया? खाने में जो पानी है वो पानी को यहां पर क्या कर लिया जाएगा? चूस लिया जाएगा, किडनी की तरफ को चला जाएगा पानी, और जो है सूखा खाना शरीर से बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही इसको तीन चीजें खिला दी हमने। अब विटामिन और खनिज लवण भी हम खिला सकते हैं। विटामिन के लिए आज कुछ खाया तुम्हें? स्कूल में मिला विटामिन के लिए? क्या मिला? टमाटर। सही है, टमाटर खाया, कमाकर खाया। ये क्या है? टमाटर है। अब टमाटर में हमें क्या मिलेंगे? विटामिन। विटामिन कौन कौन से तरीके के हैं ये भी आपको बता चुके हैं, ठीक है, अभी बताने की जरूरत नहीं है। इसको थोड़ा सा खिला दें, लाओ टमाटर भी खिला देते हैं थोड़ा सा ना। चलो भैया खा ले। वाह, इसने क्या कर लिया? टमाटर को क्या कर लिया? खा लिया। अब टमाटर इसके मुंह में गया, इसने दांतों से कुचला, ग्रास नली में गया, ग्रास नली से आमाशय में आया, छोटी आंत में आया। यहां से जब पानी चूसा गया, तभी टमाटर में जो भी विटामिन वगैरह हैं वो क्या कर लिए गए? चूस लिए गए, और जो है हमको विटामिन वगैरह मिल गए। खनिज लवण देखो, पानी हम पीते हैं, पानी में भी खनिज लवण होते हैं। इसके अलावा अलग से भी गोली दी जाती है, आयरन की गोली स्कूल में रखी है, तो वो गोली से हम आयरन खनिज लवण को पूरा कर रहे हैं। ऐसे ही पानी में कैल्शियम होता है, कैल्शियम की कमी को हम लोग पूरा कर लेते हैं। और तो ये हमें काय से मिल गए? खनिज लवण पानी से। इसीलिए पानी हमें अच्छा पीना चाहिए। अच्छा का मतलब पानी में कीटाणु भी ना हो, और पानी बिल्कुल आरओ का, कुछ लोग बहुत ज्यादा छान लेते हैं पानी को, तो उसमें सिर्फ पानी रह जाता है और उसमें मिला हुआ कोई भी खनिज लवण नहीं रहता है। शहरों में लोग बहुत पीते हैं, फिर कहते हैं कि हमें कैल्शियम की कमी हो गई, हमारी ये कमी हो गई, वो कमी हो गई। तो आरओ का पानी पीना है तो उसको ज्यादा ना छाने। टीडीएस होता है एक उसमें मीटर, तो टीडीएस हमेशा जो है 100 के आसपास रखें। 100 से नीचे लाएंगे कि पता लगे 20 है टीडीएस या 10 है, तो पानी में सारी चीजों को वो क्या कर देगा? आरओ की मशीन क्या कर देगी? उसको छान देगी, और आप में खनिज लवण की कमी हो जाएगी। पानी तो देखो सबकी जड़ है। अगर इस खाने में पानी नहीं होगा तो कोई भी चीज आंत चूस सकती है? बरी का आंत में इतना बड़ा छेद होगा कि बरी फट से आंत में ऐसे चूस ली? तो बरी भी क्या होगी? पानी में पहले गलेगी, अमीनो अम्ल में बदलेगी, पिसेगी, फिर पानी में घुलेगी, फिर जो है पानी को आंत चूसेगी, तो पानी के संग अपने आप से वो चूस के खून में चली जाएगी। अच्छा, अब इनने सब काम तो कर लिए, अब सिर्फ इनको पानी पीने का रह गया है ना। अच्छा, लाओ इनको पानी भी पिला दें, इनको पानी और पिला दें,
तभी इनका पोषण पूरा हो जाएगा, सारी चीजें मिल गई हैं इनको। ठीक है, पानी इनको हम अच्छा वाला पानी पिलवा रहे हैं। कैसा पिलवा रहे हैं? अच्छा वाला पानी पिलवा रहे हैं जिसमें खनिज लवण हैं। ठीक है, पी लिया इन्होंने पानी। ठीक है, पानी पी लिया और पानी यहां पर गया। यहां के बाद में देखो ये शरीर से दिख रहा है आपको क्या निकल रहा है? पानी निकल रहा है। देखो ये इस तरीके से, देखो इसमें पानी इसमें जाना चाहिए था, लेकिन पानी इधर क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि पानी, देखो पानी वैसे जिसने खाना खाया खाने के साथ आना चाहिए था पानी इधर, लेकिन पानी इधर नहीं आया। पानी इधर सब चूस लिया गया, छोटी आंत के लास्ट वाले और बड़ी आंत से। तो पानी देखो यहां से निकल रहा है, पानी इस रास्ते से आया। पानी वैसे यहां से आना था, देखो ये पाइप तो इसमें जुड़ा हुआ है, छोटी आंत बड़ी आंत में जुड़ी हुई है, तो पानी इधर नहीं आया, पानी आ रहा है दूसरे रास्ते से। दिख रहा है तुम्हें? साफ दिख रहा है बिल्कुल? अच्छा, तो इनका जो है पानी का समझ गए आप लोग? चल अच्छा, एक चीज और देखो, इनका पानी बेचारों का रुक नहीं रहा है, तो कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम जरूर बनाया गया होगा। अगर कुछ रोकने का सिस्टम नहीं होगा तो पानी पिया तो पानी तुरंत ही शरीर से क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। इनको पिलाया था, हम पिला के नहीं हट पाए थे तब तक पानी, हमारा जूता भिगो दिया इन्होंने, है ना? तो एक होता है ब्लेडर। क्या होता है? ब्लेडर होता है, ये लिखा है हमने ब्लेडर। तो यहां पर ब्लेडर होता है, तो वो ब्लेडर बंद रहता है, तो पानी जो है इकट्ठा होता रहता है ब्लेडर में, और जब ब्लेडर में ज्यादा भर जाता है पानी तभी क्या होता है? तभी पानी निकलता है। अगर ये ब्लेडर नहीं होता तो पानी पीते और साथ में पानी शरीर से बाहर निकलता, टपकता हुआ चलता। तो ब्लेडर, हमारे पास ब्लेडर भी है, और ब्लेडर को अभी हमने इनको पानी पिलाते टाइम खोला था। अगर हम ब्लेडर इनका नहीं खोलते तो ये पानी पीते, लेकिन इनका पानी शरीर से बाहर नहीं निकलता। अच्छा, अब एक चीज और, क्लास आपको समझ में आई? मजा आया? हम आपसे कह रहे थे ये कि पानी हमने इनको शुद्ध पिलाया है, लेकिन ये पानी शुद्ध नहीं था, इसका टीडीएस ज्यादा था। ये पानी अलग से मंगाया गया था, इसका टीडीएस 300 के आसपास था, बहुत सारा, और इसमें कैल्शियम भी बहुत ज्यादा मात्रा में था, तो टीडीएस ज्यादा होगा। जैसे आप चाय छानते हो, चाय छानते हो, अगर उसमें चाय नीचे चली जाती है, ऊपर रह जाती है चाय की। अब ये बेचारे यही पानी पीते रहे पीते रहे पीते रहे, अब इनको आज हो रहा है दर्द। क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है इधर साइड में। डॉक्टर ने बताया हमें लग रहा है कुछ किडनी में दिक्कत है। यहाँ दर्द, किसी के यहाँ गले में दर्द हो रहा है, कोई ये कहेगा नहीं किडनी में दिक्कत है, या हाथ में उंगली में दर्द हो रहा है कि किडनी में दिक्कत है? यहाँ पर दर्द हो रहा है आपको, देखो यहाँ अगर दर्द हो रहा है आपको तो आपके पेट में दिक्कत है, कुछ खाना पचा नहीं है सही से। अगर इधर लेफ्ट या राइट 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 लेफ्ट, तो इधर दर्द हो रहा है तो इसका मतलब ये किडनी का दर्द हो सकता है। और किडनी कब दर्द करती है? जब किडनी में कोई दिक्कत होती है। तो ये भी आज शिकायत कर रहे हैं कि हमारी सीधे तरफ दर्द हो रहा है। पानी, ये काफी दिन से इनको समझाया था हमने कि पानी सही पियो, तो ये पानी गड़बड़ वाला पी रहे थे। तो चलो इनका ऑपरेशन करें। चाकू लेके आओ या ब्लेड लेके आओ, इनका ऑपरेशन करते हैं। हम अब डॉक्टर बन गए हैं, अब टीचर नहीं है हम। ठीक है, अब कौन बन गए हम? डॉक्टर। इनको हम पहले बेहोश करें, ऐसे ही पेट फाड़ दें इनका? तो इनको पहले बेहोश करके कुछ सुंघा देते हैं। इनको बेहोश कर दिया हमने। अब इनके हम पेट, इनका ऑपरेशन दूरबीन विधि से करें या छुरी विधि से? आप बताओ। दूरबीन, चीरे वाला ही कर दें? दूरबीन है नहीं अभी हमारे पास। ठीक है, सही हो जाएंगे। और ये जितने भी ऑपरेशन है वो थोड़ा ठंड के मौसम में करने चाहिए। सुना होगा तुमने, जितने ऑपरेशन करते हैं ठंड, तो अब मौसम सही है, कर दें इनका। चलो चीरा विधि से करते हैं। तो इनका पेट काटते हैं पहले, और जो है इनकी पूरी किडनी को हम क्या कर ले रहे हैं? निकाल ले रहे हैं। क्या लगा हुआ? सिर्फ हमने किडनी को बाहर निकाल लिया है। क्या कर लिया? किडनी को क्या कर लिया है? बाहर निकाल लिया।
बाहर निकाल लिया है। अब ये देखते हैं इनको दर्द क्यों हो रहा था। किडनी को ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। आवाज आ रही है मेरी आपको? इनकी किडनी देखते हैं। ये देखो ये क्या हुआ है, इनको इसलिए दर्द हो रहा था। पथरी बन गई। इनके क्या बन गई है? पथरी। पथरी, और काफी बड़ी पथरी है। अरे बाप रे, इतनी मोटी पथरी है इनके, देखो। तो दर्द भी इसीलिए बेचारे रात भर कराने हैं ये, क्योंकि इतनी बड़ी पथरी थी। अगर ये पानी सही पीते, सही से खान पान रखते, तो ये इनकी पथरी नहीं बनती। क्या चेकअप करा लेते पहले एक आध बार? तो इसलिए कभी कभी चेकअप करा लेना चाहिए कि छोटी पथरी है तो उसको दवाओं के द्वारा निकाला जा सके। एक बात और आपको ध्यान रखनी है, गांव में तुमने सुना होगा पथरी हो गई है कि एक बाबा आए, वो ऐसी देसी दवा देते हैं, पथरी क्या किडनी तक को गला दे। दवा ले आए और यही होता है कि थोड़े दिन बाद डॉक्टर ने देखा तुम्हारी किडनी आधी किडनी ही नहीं है, ना पथरी है ना आधी किडनी है। वो दवा इतनी खतरनाक दे देते हैं, गलाने वाली दे देते हैं कि वो पथरी को भी गलाती है, संग में किडनी को भी गला देती है। और ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। तो कभी भी पथरी है आपके तो आप सही डॉक्टर को दिखाएं। ऐसा नहीं कि देसी दवा की विदेशी दवा, कि ये दवा देसी और वो दवा अपने मर्जी से खा रहे हैं। ठीक है, सही डॉक्टर को। और ज्यादा बड़ी है तो उसको ऑपरेशन करके निकालने में कोई बुराई नहीं है। ऑपरेशन करके पथरी निकाल दी जाती है और जो है क्या हो जाता है, फिर आदमी सही हो जाता है। ठीक है, एक पथरी और बनती है, बढ़ा दें थोड़ा सा क्लास में? क्लास तो आपकी ये पूरी हो गई। उसमें देखो क्या होता है वो भी समझ लो 1 मिनट के लिए। एक पथरी तुमने और सुनी होगी, दूसरी पथरी कहां पड़ जाती है आदमी के? आंख में। आंख में तो नहीं सुना कि आंख में पथरी पड़ी? नाक में, कान में, पित्त में, इसमें। ये दिख रही है पित्त की थैली छोटी सी पीली पीली, इसमें यहां पर वो पथरी। डॉक्टर लोग ये बताते हैं जो वसा को पचाने के लिए जो केमिकल कौन डाल रहा है? पित्त डाल रहा है। वसा को किस चीज में बदल रहा है पित्त? पित्त, हाँ, बसीय अम्ल में। कौन से अम्ल में? बसीय अम्ल में। यहाँ पर कौन सी चीज पच रही थी? वसा। यहाँ जो प्रोटीन बच जाती है यहाँ से, वो प्रोटीन भी पचती है। प्रोटीन के लिए केमिकल होता है पेप्सिन, ये करते हैं, प्रोटीन को पचाते हैं। ये वाली पथरी को देखो, ये पथरी भी आपको समझ में आ जाएगी कि जो लीवर में पथरी बनती है वो कैसे बनती है। तो डॉक्टर लोग बताते हैं कि जो वसा को पचाने वाला जो केमिकल होता है, वो केमिकल अगर हमारे शरीर में ज्यादा बने, क्या हो? ज्यादा बने। मान लो वो हमारे शरीर में ज्यादा बने और हमारे शरीर में हम मान लो उतना घी तेल नहीं खाते हैं, या मान लो हम खाते हैं बहुत ज्यादा घी तेल खाते हैं, और हमको किसी ने कहा कि तुम मोटे ज्यादा हो रहे हो, हमको बात दिल से लग गई। हमने कहा हम आपको पतले होके दिखाएंगे, और हमने उसी दिन से कसम खा ली कि हम चिकनी चीज को खाने की तो दूर की बात रह गई, हम देखेंगे तक नहीं, ना छुएंगे। अब यहां ये वेट कर रहा है, ये बेचारा तो केमिकल बना रहा है कि बसा या घी तेल आएगा उसको मैं पचाऊंगा, लेकिन इधर से कुछ आ ही नहीं रहा है। इसने कसम खा ली, पूरी कहीं रिश्तेदारी में मिल गई तो भूखा रहा, बता दिया मेरा व्रत है। अब जो यहां पर जो खाना आया उसमें वसा है ही नहीं। अब इसके अंदर वो मटेरियल इकट्ठा हो रहा है। कौन सा मटेरियल? जो वसा को पचाने वाला। अब वसा को पचाने वाला जो केमिकल है वो इकट्ठा होकर बन जाता है बड़ा हार्ड सा, बिल्कुल पत्थर जैसा, और उसी को हम कहते हैं कि लीवर में क्या बन गई? लीवर में नहीं, लीवर के एक भाग में पित्त में क्या बन गई? पथरी बन गई। अब इस पथरी का, उस पथरी से हमें उतना नुकसान नहीं होता है, उसमें तो हमने अभी ऑपरेशन किया था, इसका पथरी निकाल दी, लो दोबारा फिर निकाल दे रहे हैं, फिर से देखो वैसा ही हो जाएगा। इसका ऑपरेशन हो गया, थोड़े दिन परहेज करेगा, सही हो जाएगा। अब ये पथरी में एक दिक्कत है, अब हम इसका ऑपरेशन करें कि यहां से छोटा सा पित्त होता है, उस पित्त से पथरी नहीं निकाली जा सकती, पूरा पित्त निकाला जाता है। जब भी पित्त में पथरी होगी तो क्या निकलेगा? पूरा पित्त निकलेगा, और फिर जो पित्त का जो केमिकल है वो आपके खाने में नहीं आ पाएंगे। तो आपको खाने में फिर बहुत सारी सावधानी बरतनी पड़ेगी कि जो खाने में, जो पित्त में से जो रस निकल रहा था, यहां से जो निकल रहा है वो तो कोई बात नहीं है, जो सिर्फ पित्त में से निकल रहा था वो वाली चीजें जो पित्त नहीं, जो पित्त पचाता है
वो चीजें अब आपको नहीं खानी है, कम खानी है, चिकना तला भुना। अब तो पाठ समझ में आ गया आपको? मजा आया? अच्छा, अच्छा लगा? ऐसे ही कह रहे हो, वास्तव में अच्छा लगा था? मजा आया? ठीक है, एक बार रिपीट कर सकते हो। खाना पहले कहाँ गया? मुख गुहा में। मुख गुहा से कहाँ आया? ग्रास नली में। ग्रास नली में खाना पचा? नहीं पचा। फिर खाना आया आमाशय में। आमाशय में जठर रस आया और HCl आया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसने प्रोटीन को पचाया। उसके बाद खाना कहाँ आया? छोटी, हाँ, आमाशय में तो आ गया। छोटी आंत में आया। छोटी आंत में कौन सा जुड़ा रहता है? लीवर। यकृत जुड़ा रहता है, जो कि काय का पाचन करता है? वसा का। वसा के बाद खाना आया बड़ी आंत में। बड़ी आंत में से पानी को अवशोषित कर लिया किडनी ने। किडनी से पानी टॉयलेट के जरिए बाहर निकल गया और इधर बड़ी आंत से खाना जो है बिना पानी का खाना शरीर से बाहर निकल गया। इसमें देखो ब्लैडर लिखा है, पानी इकट्ठा होता रहता है ब्लैडर में। कहाँ इकट्ठा होता रहता है? ब्लैडर में। और एक टाइम के बाद हम उस पानी को शरीर से बाहर निकालते हैं, हमेशा नहीं निकलता है। ऐसे ही खाना इकट्ठा हो जाता है मलाशय में, वो भी हम एक टाइम के बाद ही उसको शरीर से बाहर निकालते हैं। मलाशय एक तरीके का स्टोर गृह है, ठीक है। और फिर जो है खाना शरीर से बाहर निकल जाता है। समझ में आ गया अच्छे से? मजा आया? तारीख कितनी है आज? ठीक है, चलो अब अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं। अब छुट्टी का टाइम हो गया है, ठीक है।